नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे कि जो टीम इंडिया है, मैं विपक्षी दलों के संगठन का नाम बोल रहा हूं, टीम इंडिया। 2 दिवसीय दौरा उनका कल समाप्त हुआ। 2 दिन के लिए वो मणिपुर का उन्होंने दौरा किया। मणिपुर के राहत शिविरों में पहुंचे, मणिपुर के मन की बात सुनी। मणिपुर के वो लोग जो राहत शिविरों में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, जहां भोजन नहीं पहुंच पा रहा, जहां दवाई उपलब्ध नहीं हो रही है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम तरीके के संकट एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और पूरे मणिपुर में आग लगी हुई है, और आग भी वहां लगी हुई है जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। केंद्र में भी उनकी सरकार और मणिपुर में भी उनकी सरकार है। अलग अलग तर्क इनके आते रहते हैं। कभी म्यांमार पे चले जाते हैं कि म्यांमार के लोग आ रहे हैं, उनकी घुसपैठ जारी है। कभी जाते हैं कि ये हिंसा फैलाई जा रही है। और अभी आपने सुना होगा कि एक दिन राज्यसभा में स्मृति ईरानी इतनी ज़्यादा गुस्से में लाल हो गई मणिपुर का सवाल पूछने पर कि वो ये राहुल गांधी को दोष देने लगी कि राहुल गांधी इसके लिए दोषी है, उन्होंने ही आग लगाई है। जबकि राहुल गांधी 29 जून को गए थे। ये सरकार की हताशा क्यों है? अगर कोई दूसरा जाता है तो सरकार को बहुत दिक्कत लगती है। क्या किसी के आंसू पोंछना राजनीति, गलत राजनीति है? अनुराग ठाकुर हैं मंत्री बीजेपी के केंद्र में, उन्होंने कह दिया कि जो विपक्षी दल जो 21 सदस्यीय टीम वहां पर गई थी, वो राजनीति वहां पर कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मणिपुर में विपक्षी दलों के 21 सांसद गए, एक डेलीगेशन गया और उस डेलीगेशन ने जाकर के शिविरों में, राहत शिविरों में गई और राहत शिविरों में उनके हालात पूछे, उनकी बात सुनी, उनके दर्द को बांटा। क्या दर्द को बांटना राजनीति है या उनके घाव पर मरहम लगाना राजनीति है? क्या वह हमारे भारत का हिस्सा नहीं है जहां पर हमें जाना चाहिए था, जहां बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए था, जहां उनके मंत्रियों को जाना चाहिए था, जहां उनके सांसदों को जाकर के जो काम विपक्षी एकता का संगठन इंडिया कर रहा है, वही काम उनको वही करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वह सिर्फ आरोप लगाने में लगे रहे विपक्षी दलों के कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। और मणिपुर के लोगों का दर्द अगर वो बांट रहे हैं और इसे अनुराग ठाकुर या बीजेपी के नेता अगर उसको राजनीति कहते हैं, तो यही तो राजनीति करने की जरूरत है। आपको भी यही राजनीति करने की जरूरत है कि आप ऐसी राजनीति करें जहां पर सिर्फ आरोप न लगाएं और जहां पर जिस राज्य में जनता ने आपकी सरकार बनाई, उस राज्य के लोगों को जलता हुआ छोड़ दें, उनके राज्य के लोगों को असहाय छोड़ दें, मरने के लिए मजबूर कर दें। और ये राजनीति है। और जब कोई मुद्दा आता है तो आप कहते हैं कि राजस्थान से जोड़ो, इसको बंगाल की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जहां पर भी कोई चीज हो वहां पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आप तुलना कर रहे हैं तो तुलना इस बात की करिए, क्या कहीं पर इस तरीके से महिलाओं की नग्न परेड होती है? क्या पुलिस वाले उस दरिंदाई भीड़ को, उन महिलाओं को कोई सौंपता है दूसरे राज्यों में, जिस तरीके से मणिपुर में किया गया? क्या केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य के मंत्रियों का घर जला दिया गया, चर्चें जला दी गई, जहां पर सेना के हथियार छीन लिए गए, जहां पर 2 समुदायों का जो संघर्ष है वो इतना बड़ा हो गया कि वहां 160 से ज्यादा लोग मारे गए। और राहुल गांधी गए तो स्मृति ईरानी ने बोल दिया कि वो उन्होंने आग लगाई। और ये 3 मई से घटना शुरू हुई, जब आप लोग कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, गृह मंत्री कर रहे थे, और आपके नेता बीजेपी के कर्नाटक में चुनाव लड़ा रहे थे। और उस समय मणिपुर जलना शुरू हुआ था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो आज इस भयावह स्थिति पर आकर के मणिपुर खड़ा हो गया। 60,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में जहाँ शरण लिए हुए हैं,
कितनी मजबूरी में, जहाँ खाना नहीं मिल पा रहा, दवा नहीं मिल पा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या उनका भविष्य होगा? क्या सरकार को इसकी चिंता है? कम से कम जो विपक्षी दल की 21 सदस्यीय टीम थी, उन्होंने जाकर के उनके मन की बात सुनी, मणिपुर के मन की बात सुनी, उनके दर्द को सुना। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जी, आपने अभी देखा होगा उनका 103वां एपिसोड मन की बात जो अभी प्रसारित हुआ, जिसको बीजेपी के नेता बड़े भक्ति भाव से सुन रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी ने सावन की महिमा का वर्णन किया, उसके महात्म को बताया, सावन के झूलों का वर्णन किया, जहां प्रधानमंत्री जी ने सावन की मेहंदी की बात की, उन्होंने बाढ़ की भी बात की, उन्होंने गुजरात के बाढ़ की भी बात की, उन्होंने वृक्षारोपण की बात की। अच्छी बात है, वृक्षारोपण होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, होना भी चाहिए। लेकिन आपने तमाम बातें की, 30 मिनट से ज्यादा का उनका ये संबोधन, मन की बात, लेकिन आपने मणिपुर के मन की बात क्यों नहीं सुनी? और आपके नेता जब विपक्षी दल वहां पर पहुंचता है तो उन पर आरोप क्यों लगाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं? अरे यही तो राजनीति आपको करने की जरूरत थी, 3 महीने होने को हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में कुछ बोला नहीं। और जब विपक्षी दल पहुंचते हैं तो अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, इनके दूसरे नेता कर रहे हैं कि वो राजनीति करने गए हैं। यही राजनीति आपको करने की जरूरत थी, जो विपक्षी दल गए उन्हें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर यह दुर्दशा होती नहीं मणिपुर की, तो मणिपुर असहाय स्थिति में खड़ा है। कम से कम जो लोग गए हैं उससे कम से कम उनको लोकतंत्र में भरोसा तो होगा कि संसदीय दल के जो लोग आए हैं, जो संसद से लोग चल करके यहाँ पर आए, विपक्षी दल आए हैं, हमारी बात कम से कम संसद में हमारी बात उठाई जाएगी। और उसी को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी आज बयान दिया है, राज्यसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर मौन है और वो मणिपुर पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, संसद में बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन बाहर वो जरूर बोलते हैं। We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House personally our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. और बाहर बोले भी क्यों नहीं, कभी मन की बात करते हैं, कभी रैली में चले जाते हैं मध्य प्रदेश में, वहां जाकर बोलते हैं, कभी जाकर के वो राजस्थान में चले जाते हैं, और जो इंडिया विपक्षी दलों का संगठन बना है उसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी PFI से जोड़ देते हैं। इसके लिए समय है, लेकिन मणिपुर की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन मणिपुर के मन की बात सुनने इंडिया की टीम गई, विपक्षी दल गए, तो फिर आपके नेताओं को और आपको दर्द नहीं होना चाहिए। जो काम वो कर रहे हैं वही तो आपको काम करना था, और विपक्ष का काम है, अगर जिम्मेदार विपक्ष है उसका काम है सरकार को जगाना, सरकार की आलोचना करना। अगर वो नहीं सुधर रहा है, सरकार को जगाए रखना, यही सच्चे विपक्ष का काम है, और वो विपक्ष कर रहा है। आपकी जमीन खिसक रही है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं, आप बिल्कुल असफल हो गए हैं। और मणिपुर इसका ताज़ा उदाहरण है कि मणिपुर की व्यवस्था आप इतने समय में भी नहीं सुधार पाए। जहां नग्न परेड होती है, उनके साथ लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, एक फौजी है वो अपनी उसकी पत्नी, वो कह रहा मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अब प्रधानमंत्री जी ने एक और नया टास्क दे दिया है, उन्होंने टास्क दिया कि मेरी मिट्टी मेरा अभिमान, मिट्टी लीजिए और 15 अगस्त से पहले उसके साथ एक सेल्फी खींचिए और सेल्फी अपलोड कर दीजिए। अब नया भक्तों को एक नया कार्यक्रम मिल गया है, फिर देश उसी में सराबोर हो जाएगा। राष्ट्रवाद चलना चाहिए, होना चाहिए। जो देश का इस समय पीड़ा है, मणिपुर की जो पीड़ा है, उसको कहीं दरकिनार करके एक नया, ठीक है पहले आपने ताली बजवाई, फिर थाली बजवाई, फिर दिए जलवाई, फिर इसके बाद कोरोना काल में, इसके बाद घर घर तिरंगा। अच्छी बात है, घर घर तिरंगा होना चाहिए। भारत का अभिमान स्वाभिमान बना रहे, भारत का तिरंगा सभी की शान है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात न सुनकर, मणिपुर की संसद में बयान न दे करके उससे बच रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक नई बात
कि आप सेल्फी ले करके वो करें। आपने मन की बात, अपने मन की बात कही, लेकिन आपने उस सब्जी वाले रामेश्वर की बात नहीं की जो जहांगीरपुरी में रहता है किराए के मकान पर, वहाँ से सब्जी खरीदने आजादपुर मंडी जाता है, जहाँ पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उतनी महंगी सब्जी खरीद सके, और खाली रेडी लेकर के आता है। और जब वह नहीं ले पाता है तो कहता है कि बड़ा मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। और ले क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीजें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपए भी, 100-200 रुपए भी टाट पड़ रहा। तो ऐसे रामेश्वर की बात कौन सुनेगा? उसके मन की बात कौन सुनेगा? आप तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करने लगे। लेकिन जो गरीबी का आलम है, ऐसे रामेश्वर एक नहीं, यानी कितने रामेश्वर हैं, करोड़ों रामेश्वर हैं जो इस तरीके की इससे भी ज्यादा दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उसकी बात आप कब सुनेंगे? जो डेलीगेशन गया उसमें मनोज झा भी थे। मनोज झा ने भी अपनी वहाँ की जो उन्होंने देखा उसकी पीड़ा को बयान किया कि वहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। On behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब, आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी मणिपुर के हालात पर बयान दिया है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। और कई सांसद गए, उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है, महिलाएं परेशान हैं, रो रही हैं, उनके पास दवा नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिष्णुपुर जिले में भी जो ये टीम गई थी वो बिष्णुपुर जिले में गई, जहाँ एक कॉलेज था, मेरंग कॉलेज, जहाँ रिलीफ कैंप था, वहाँ पर उन्होंने जाकर के उनका दुख दर्द सुना। Did you witness them burning our houses? The destruction spread by. Have you witnessed it? Just explain. First, visiting Churachandpur was for the reason that the chopper has a timing. Here it was no timing. It's okay. But we were very sure
और वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने बड़ा भावुक तरीके से अपनी पूरी व्यथा बताई। उस दर्द को सुनकर के वो आए हैं और वो चाहते हैं कि अब जो सदन चले उसमें इस बात की चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी आकर के बयान दें। वो कहते हैं और किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमें प्रधानमंत्री से सुनना है कि वो क्या इस पर बोलते हैं। और अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है जिस पर प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।